बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम CS 302 प्रैक्टिकल लैब नंबर 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट लॉजिक गेट्स देखेंगे, बेसिक लॉजिक गेट्स को भी देखेंगे और साथ ही हम इन लॉजिक गेट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच सॉफ्टवेयर पे ड्रा करेंगे, ऑन करेंगे और जो डिफरेंट इनपुट्स पे आउटपुट्स आएंगी उनको देखकर यहाँ पे टेबल्स के एम्प्टी कॉलम्स को फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंड और नैंड गेट्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एंड गेट एक बेसिक लॉजिक गेट है। अगर हम इसकी बूलियन अलजेब्रा रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, C = A डॉट B, जिसमें A फर्स्ट इनपुट है, B सेकेंड इनपुट है, डॉट इसमें ऑपरेशन हो रहा है यानी कि एंड ऑपरेशन, और C क्या है, आउटपुट है। इस तरह से इसको ड्रा किया जाता है। ये इसका ट्रुथ टेबल है, जिसमें हम देखें तो क्या होता है, जब दोनों इनपुट्स में से किसी एक इनपुट पे भी या दोनों इनपुट्स पे ज़ीरो वैल्यू अप्लाई की जाएगी तो सर्किट की आउटपुट क्या होगी, या जो ये लॉजिक गेट है इसकी आउटपुट क्या होगी, ज़ीरो। और अगर सारे इनपुट्स पे 1 वैल्यू अप्लाई की जाए तो इस केस में जो एंड गेट है वो 1 आउटपुट देगा। अदरवाइज़ दोनों में से किसी एक इनपुट पे भी ज़ीरो वैल्यू अप्लाई की जाए तो आउटपुट ज़ीरो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है नैंड गेट। नैंड गेट जो होगा ये एंड गेट के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करेगा। ये इसकी बूलियन अलजेब्रा रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि C = A डॉट B, और यहाँ पे प्राइम जो कि बार के तौर पे यूज़ किया जाता है, ये क्या करेगा, जो एंड गेट की आउटपुट्स आती हैं उसको इन्वर्ट कर देता है, यानी कि उसके ऑपोजिट रिजल्ट्स देता है। इस तरह से इसको ड्रा किया जाता है। एग्जैक्ट ऐसे ही है जैसे हम एंड गेट को ड्रा करते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपने यहाँ पे बबल ऐड कर देना है। ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। वैसे ही इसमें 2 इनपुट्स हैं जैसे इसमें थी, और एक आउटपुट है। ये इसका ट्रुथ टेबल है। अब यहाँ पे हम देखें तो अगर दोनों इनपुट्स में से किसी एक इनपुट पे भी ज़ीरो वैल्यू अप्लाई की जाए तो उस केस में ये हमें क्या आउटपुट देगा, 1। और सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें ये हमें ज़ीरो आउटपुट देगा और उसके लिए सारे इनपुट्स पे 1 वैल्यू अप्लाई करना पड़ती है। ठीक है, ये होता है नैंड गेट। नेक्स्ट है और एंड नॉर गेट्स। और गेट एक बेसिक लॉजिक गेट है। इसकी बूलियन अलजेब्रा रिप्रेजेंटेशन C = A + B है, यानी कि दोनों इनपुट्स के दरमियान प्लस ऑपरेशन होगा। इस तरह से इसको ड्रा किया जाता है। ये इसका ट्रुथ टेबल है। अब यहाँ से हम देखें तो हमें पता चलता है कि दोनों इनपुट्स में से अगर किसी एक इनपुट पे भी 1 वैल्यू अप्लाई की जाए या दोनों इनपुट्स पे 1 वैल्यू अप्लाई की जाए तो आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, लाइक ये जो लास्ट वाले 3 केसेस हैं। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा केस है जिसमें ये जो और गेट है ये ज़ीरो आउटपुट देता है, उसके लिए दोनों इनपुट्स पे ज़ीरो वैल्यू अप्लाई करना पड़ती है। यहाँ पर तो जस्ट 2 इनपुट्स हैं, तो 2 से ज़्यादा इनपुट्स भी हो सकती हैं। तो उस केस में भी जब सारे इनपुट्स पे ज़ीरो वैल्यू अप्लाई की जाएगी तो अगर और गेट होगा तो वो हमें ज़ीरो आउटपुट देगा। ठीक है, और अगर सारे इनपुट्स में से किसी एक इनपुट पे भी 1 वैल्यू अप्लाई की जाए तो और गेट 1 आउटपुट देगा। नेक्स्ट है नॉर गेट। नॉर गेट जो है ये और गेट के बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करेगा। अगर हम इसकी बूलियन अलजेब्रा रिप्रेजेंटेशन देखें तो C = A + B और ब्रैकेट्स के बाहर प्राइम यूज़ किया गया है। ये प्राइम क्या करेगा, बार के तौर पे काम करेगा, यानी कि ये और गेट की जो आउटपुट्स आते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट वैल्यूज़ देगा। इस तरह से इसको ड्रा किया जाता है, एग्जैक्ट वैसे ही जैसे और गेट को ड्रा किया जाता है। बस यहाँ पे आपने क्या ऐड कर देना है, बबल ऐड कर देना है। और यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल है। ट्रुथ टेबल से हमें पता चलता है कि अगर दोनों इनपुट्स में से किसी एक इनपुट पे भी 1 वैल्यू अप्लाई की जाए तो आउटपुट 0 होगी, और अगर दोनों इनपुट्स पे 0 वैल्यू अप्लाई की जाए तो आउटपुट 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट गेट। ये सबसे सिंपल तरीन लॉजिक गेट है। इसमें सिर्फ एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। इस तरह से इसको ड्रा किया जाता है। और बूलियन अलजेब्रा रिप्रेजेंटेशन ये है B = A', जिसमें B आउटपुट है और A इनपुट है। ये क्या करेगा, अगर इनपुट हमने 0 दी है तो उसको इन्वर्ट करके 1 आउटपुट बना देगा, और अगर हमने 1 इनपुट दी है तो ये उसको इन्वर्ट करके 0 आउटपुट बना देगा। ठीक है, अब हमारे लैब टास्क आ जाते हैं। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। अब फर्स्ट लैब टास्क में हमने क्या करना है, एक एंड गेट लेना है और उसकी दोनों इनपुट्स पे डिफरेंट वैल्यूज़ अप्लाई करके जो आउटपुट्स आएंगी उनको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एक एंड गेट लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच सॉफ्टवेयर पे।
तो ये है एंड गेट। इसको किस तरह से यहाँ पे ड्रैग करना है, किस तरह से यहाँ पे सर्किट्स बनाने हैं, उनको रन कैसे करना है, ये सब कुछ मैं फ़र्स्ट लैब में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ स्टूडेंट्स। पहले आप वो लैब अच्छे से देखें, समझें, प्रैक्टिस करें और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ मूव करें, ठीक है, क्योंकि बार बार एक चीज़ मैं रिपीट नहीं कर सकती, इस तरह से लेक्चर लेंथी हो जाता है। अच्छा, हमें एक एंड गेट चाहिए था और इसकी डिफरेंट इनपुट्स चाहिए, जिनमें हमें ग्राउंड चाहिए 0 इनपुट के लिए और नंबर 2 पे ये VCC चाहिए 1 इनपुट के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है इसमें हमने दोनों इनपुट्स पे 0 वैल्यू अप्लाई करनी है। इसके लिए हमें 2 ग्राउंड्स चाहिए होंगे, तो यहाँ से हम एक और ग्राउंड ले लेंगे, ठीक है। इसको साइड पे कर देते हैं। अब इनको किस तरह से कनेक्ट करना है ये मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ लैब नंबर 1 में, ठीक है। और आउटपुट चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक प्रोब चाहिए होता है। तो प्रोब कहाँ पे है, ये रहा प्रोब इंडिकेटर्स में, ठीक है। अब हमने एंड गेट के इस कनेक्टर को प्रोब के साथ ज्वाइन कर देना है और जो प्रोब की डायरेक्शन है इसको सेट कर देना है। राइट क्लिक करें और इसको रोटेट कर दें और देन इसको वर्टिकली फ्लिप कर दें। तो ये हमारा फर्स्ट केस रेडी है जिसमें हमने एंड गेट के दोनों इनपुट्स पे 0 वैल्यू अप्लाई करनी थी। अब हम एक्टिव सिमुलेशन बटन ऑन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सर्किट की आउटपुट क्या है 0, क्योंकि प्रोब ने रेड कलर शो नहीं किया। अगर तो यहाँ पे रेड कलर शो हो जाता तो इट मीन्स के इस लॉजिक गेट या इस सर्किट की आउटपुट 1 है, लेकिन यहाँ पे कोई कलर शो नहीं हुआ, इट मीन्स इस सर्किट की आउटपुट 0 है। यानी कि एंड गेट की दोनों इनपुट्स पे जब 0 वैल्यू अप्लाई की जाए तो इस केस में एंड गेट 0 आउटपुट देगा, ठीक है। और यही हमारा फर्स्ट केस था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 आउटपुट, ठीक है। इसी तरह से सेकंड केस क्या है, फर्स्ट इनपुट 0 और सेकंड इनपुट 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि लेफ़्ट क्लिक के साथ ड्रैग करेंगे, ये सारे कंपोनेंट्स रेड हो जाएंगे। इट मीन्स ये सारा ही जो सर्किट है वो सिलेक्ट हो गया है। अब हम कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करेंगे एक साथ, तो इट मीन्स कि ये कॉपी हो गया है। देन हम Ctrl+V प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेम एग्जैक्ट वही सर्किट पेस्ट हो जाएगा। किसी भी कंपोनेंट के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके इस तरह से आप ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन वो कंपोनेंट सिलेक्ट होना चाहिए, इट मीन्स कि उसका कलर रेड होना चाहिए, फिर ये इस तरह से मूव कर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले आते हैं और जो ये फर्स्ट सर्किट हमने बनाया था इसको यहाँ पे ले आते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं इसके सामने, ठीक है, इस तरह से। सेकंड केस हमारा क्या था, फर्स्ट इनपुट 0 और सेकंड इनपुट 1, तो हमें ये ग्राउंड यहाँ से डिलीट करना होगा। डिलीट कैसे करते हैं ये भी मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ लैब नंबर 1 में। अब हमने सेकंड इनपुट पे जो है वो पॉजिटिव VCC जो है वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया है। सर्किट ऑलरेडी ऑन है, अभी भी क्या है, आउटपुट 0 है। क्यों 0 है, एंड गेट के केस में जब तक दोनों में से कोई एक इनपुट भी या एक से ज़्यादा इनपुट्स हों, 3 हों, 4 हो, कोई भी इनपुट 0 होगी तो उस केस में जो एंड गेट है वो आउटपुट 0 देगा। और यहाँ पे भी फर्स्ट इनपुट ही 0 है तो इट मीन्स आउटपुट 0 होगी। तो हम सेकंड केस के रिज़ल्ट में भी क्या लिखेंगे, 0 आउटपुट, ठीक है। तो ये एंड गेट का कॉलम है और ये नैंड गेट का कॉलम है। इसी तरह से अब हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस और सेकंड केस बिल्कुल सेम ही हैं। हम इसी को ही दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे अगेन पेस्ट कर देंगे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इनपुट 1 देनी है और सेकंड इनपुट 0 देनी है। तो हम यहाँ से ग्राउंड डिलीट कर देंगे, बल्कि हम ऐसे करते हैं, ये जो वायर्स है ना इनको डिलीट करते हैं। अब हम इन इनपुट्स को इस तरह से फ्लिप कर देते हैं और फर्स्ट इनपुट VCC हो जाएगी और सेकंड इनपुट ग्राउंड हो जाएगी। अब भी देखें तो सर्किट की आउटपुट 0 है, क्योंकि इस केस में भी एंड गेट की जो सेकंड इनपुट है वो 0 है और अगर एक भी इनपुट 0 हो तो एंड गेट 0 आउटपुट देता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0, ठीक है। नेक्स्ट है दोनों इनपुट्स पे 1 वैल्यू अप्लाई करनी है। इसी को हम दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। अब हमने सेकंड इनपुट पे भी 1 वैल्यू अप्लाई करनी है, तो यहाँ से ग्राउंड डिलीट करें
और सोर्सेज में से एक और वीसीसी ले आएँ और यहाँ पे कनेक्ट कर दें इस तरह से। अब आप देखेंगे एंड गेट ने 1 आउटपुट दी है। इट मीन्स जब दोनों इनपुट्स पे 1 वैल्यू अप्लाई की जाए या 2 से ज़्यादा इनपुट्स हों, सारे इनपुट्स पे 1 वैल्यू अप्लाई की जाए तो एंड गेट 1 आउटपुट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। इसी तरह से अब हमने NAND गेट को यूज़ करना है और डिफरेंट इनपुट्स पे वैल्यूज़ जो आउटपुट्स की आएंगी उनको यहाँ पे फिल कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यही वाले लॉजिक गेट्स हैं, यही जो सर्किट्स हैं, इनको यूज़ करेंगे और जो यहाँ पे एंड गेट है इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ से हम NAND गेट लेकर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी इन 3 लॉजिक गेट्स को भी सेट कर लेते हैं। यहाँ से जो ये एंड गेट है इसको डिलीट करके। स्टूडेंट्स, सर्किट्स कंप्लीट हो गए हैं और हमने पावर स्विच बटन को भी ऑन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि NAND गेट के केस में जब दोनों इनपुट्स पे 0 वैल्यू अप्लाई की जाए तो आउटपुट 1 होगी और अगर दोनों इनपुट्स में से किसी एक पे भी 0 वैल्यू अप्लाई की जाए, लाइक दिस केस एंड दिस वन, तो इस केस में भी आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। और अगर दोनों इनपुट्स पे 1 वैल्यू अप्लाई की जाए तो इस केस में NAND गेट 0 आउटपुट देगा। अब ये जो आउटपुट्स आई हैं इनको देखकर ये कॉलम आपने खुद फिल कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब सेकंड टास्क क्या है, सेकंड टास्क में हमने एंड और नॉट गेट को एक साथ यूज़ करना है, एक साथ कनेक्ट करके डिफरेंट इनपुट्स पे हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और वो जो आउटपुट्स आएंगी उनको यहाँ पे फिल करना है। तो अब हम उन्हीं सर्किट्स को दोबारा यूज़ कर लेते हैं। अब हमने NAND गेट्स को यहाँ से रिमूव करके एंड और नॉट गेट को एक साथ यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पावर स्विच बटन ऑन करते हैं और देखेंगे कि जब दोनों इनपुट्स पे 0 वैल्यू अप्लाई की जाए तो एंड गेट 0 आउटपुट देगा और ये नॉट गेट यहाँ से एंड गेट की 0 आउटपुट को इनपुट के तौर पे लेगा और उसको 1 बना देगा, यानी कि इन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से सर्किट की आउटपुट 1 हो जाएगी। और यहाँ पे देखें तो जब दोनों में से कोई एक इनपुट भी 0 हो, लाइक दिस वन फर्स्ट इनपुट 0 है और यहाँ पे सेकंड इनपुट 0 है, तो दोनों केसेस में एंड गेट 0 आउटपुट देगा और ये नॉट गेट यहाँ से एंड गेट की 0 आउटपुट को इनपुट के तौर पे लेगा और उसको इन्वर्ट करके 1 बना देगा। इसीलिए इस केस में भी सर्किट की आउटपुट 1 होगी और इस केस में भी सर्किट की आउटपुट 1 होगी। यहाँ पे जब दोनों इनपुट्स पे 1 वैल्यू अप्लाई की जाए तो इस केस में एंड गेट 1 आउटपुट देगा और ये नॉट गेट यहाँ से एंड गेट की 1 आउटपुट को इनपुट के तौर पे लेगा, जिसको ये इन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से सर्किट की आउटपुट 0 हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे प्रोब ने ग्लो नहीं किया। तो ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं इनको हम देख कर यहाँ पर ये कॉलम फिल करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो केस था उसकी आउटपुट क्या आई है, 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। इसी तरह से आपने यहाँ से देखकर ये बाकी कॉलम भी फिल कर लेना है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। टास्क नंबर 3 में देखें, यहाँ पे हमने और एंड नॉर गेट्स को पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम और गेट अलग से डिफरेंट इनपुट्स अप्लाई करके देखेंगे और उसकी आउटपुट चेक करेंगे और देन हम नॉर गेट यूज़ करेंगे, अलग से डिफरेंट इनपुट्स पे वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जो आउटपुट्स आएंगे। यहाँ पे हम और गेट्स की आउटपुट्स लिखेंगे और यहाँ पे नॉर गेट्स की। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम उन्हीं को ही दोबारा से, यही वाले जो सर्किट्स हैं इनको दोबारा से यूज़ करते हैं। यहाँ से जो ये एंड और नॉट गेट है इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे और गेट यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक्टिव सिमुलेशन बटन प्रेस करते हैं। अब हम देखेंगे कि और गेट के केस में जब दोनों इनपुट्स पे 0 वैल्यू अप्लाई की जाए तो आउटपुट क्या होगी, 0। और अगर दोनों इनपुट्स में से किसी एक पे भी 1 वैल्यू अप्लाई की जाए, लाइक यहाँ पे सेकंड इनपुट 1 है और यहाँ पे फर्स्ट इनपुट 1 है, तो इस केस में और गेट 1 आउटपुट देगा। और अगर दोनों इनपुट्स पे 1 वैल्यू अप्लाई की जाए तो और गेट 1 आउटपुट देगा। तो ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं इनको देखकर अब हम ये वाला कॉलम फिल करेंगे। फर्स्ट केस में 0 आउटपुट आई थी तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। ठीक है, इसी तरह से आपने ये बाकी कॉलम फिल कर लेना है। अब हम नॉर गेट देखते हैं। तो जो ये वाले सर्किट्स हैं इन्हीं में हम ये और गेट को नॉर गेट से रिप्लेस कर देंगे। इसके लिए हम ये और गेट डिलीट करेंगे और यहाँ पे नॉर गेट कनेक्ट कर देंगे।
स्टूडेंट्स कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक्टिव सिमुलेशन बटन प्रेस करेंगे। अब हम देखेंगे कि नॉर गेट के केस में जब दोनों इनपुट्स पे 0 वैल्यू अप्लाई की जाए तो आउटपुट 1 होगी, और अगर दोनों इनपुट्स में से किसी एक पे भी 1 वैल्यू अप्लाई की जाए या दोनों इनपुट्स पे 1 वैल्यू अप्लाई की जाए तो आउटपुट 0 होगी। तो ये जो रिजल्ट्स आए हैं इनको देखकर हमने ये कॉलम फिल करना है। तो जब दोनों इनपुट्स पे 0 वैल्यू थी तो आउटपुट क्या आई थी 1, और बाकी केसेस में 0 आएगी। ठीक है, तो आपने ये फिल कर लेना है। अब हम टास्क नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने नोर और नोट गेट को एक साथ यूज़ करना है और इन डिफरेंट इनपुट्स पे जो वैल्यूज़ आएंगी, जो आउटपुट्स आएंगी, उनको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये भी हमने सॉफ्टवेयर पे जाके परफॉर्म करना है। अब हम इन्हीं सर्किट्स को दोबारा से सेट कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, एक नोर गेट चाहिए और एक नोट गेट चाहिए। तो यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी नोर गेट लगे हुए हैं, तो जस्ट हमने इनके अंदर नोट गेट ऐड कर देना है। तो यहाँ से हम नोट गेट को लेफ़्ट क्लिक के साथ ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, तो ये खुद ही अपने आप को इस सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देगा और ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के जो सर्किट्स हैं उनमें भी हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स अब देखें तो डिफरेंट आउटपुट्स मिल रही हैं। अब क्या हो रहा है, हमें पता है कि जब नोर गेट की दोनों इनपुट्स पे 0 वैल्यू अप्लाई की जाए तो ये हमेशा 1 आउटपुट देगा, और ये नोट गेट यहाँ से नोर गेट की आउटपुट जो 1 आई है उसको इनपुट के तौर पे लेगा और उसको इन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से सर्किट की आउटपुट 0 हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रोब ने कोई कलर शो नहीं किया। अब यहाँ पे देखें, जब दोनों इनपुट्स में से किसी एक पे भी 1 वैल्यू अप्लाई की जाए तो जो नोर गेट है वो 0 आउटपुट देगा। ठीक है, और ये नोट गेट यहाँ से नोर गेट की आउटपुट को इनपुट के तौर पे लेगा जो कि 0 है, और उसको इन्वर्ट करके 1 बना देगा, जिसकी वजह से सर्किट की आउटपुट 1 हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी वही केस है। यहाँ पे देखें कि नोर गेट की जब दोनों इनपुट्स पे 1 वैल्यू अप्लाई की जाए तो ये आउटपुट 0 देगा, और यहाँ से नोर गेट की 0 आउटपुट को इनपुट के तौर पर लेगा और उसको इन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से सर्किट की आउटपुट 1 हो जाएगी। और यहाँ पे इसीलिए प्रोब ने ग्लो किया है। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं, जो आउटपुट्स आई हैं, उनको हमने यहाँ पे फिल कर देना है। फर्स्ट वैल्यू क्या थी, फर्स्ट केस में जब दोनों इनपुट्स पे 0 वैल्यू थी तो आउटपुट क्या आई है, 0। इसी तरह से आपने ये बाकी कॉलम फिल कर लेना है। अब हम टास्क नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा काम है। इसमें हमने एक न्यू चीज़ यूज़ करनी है जिसको लॉजिक कन्वर्टर कहते हैं। इसके थ्रू हमने ट्रुथ टेबल्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एक एंड गेट लेना है और उसको कनेक्टर्स के थ्रू लॉजिक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है, और फिर उसके बाद हमने उसका ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करना है लॉजिक कन्वर्टर यूज़ करके। बहुत सिंपल सा काम है। अब हम ये सारे सर्किट्स यहाँ से डिलीट करेंगे। इसके लिए कंट्रोल ए प्रेस करें एक साथ। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स और ये सर्किट सिलेक्ट हो जाएगा। अब जस्ट कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें, ये डिलीट हो जाएंगे सारे। ठीक है, अब हमें एक एंड गेट चाहिए और एक लॉजिक कन्वर्टर चाहिए। उसके लिए हमने इंस्ट्रूमेंट में से ये जो लास्ट पे कंपोनेंट है इसको यहाँ पे ले आना है, और हमें 3 कनेक्टर्स भी चाहिए। कनेक्टर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, एक इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमने अपने सर्किट में एंड गेट को किसी और गेट के साथ रिप्लेस करना है तो कनेक्टर्स जब यूज़ किए जाते हैं तो बाकी वायर्स डिलीट नहीं होंगी, जस्ट वो गेट डिलीट हो जाएगा जो कि हमने करना है, और बाकी सारा सर्किट एज इट इज़ रहेगा। इस तरह से हमारा टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये जो फर्स्ट इनपुट है इसके ऊपर राइट क्लिक करें, कनेक्टर्स को हम रीनेम कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कैसे करना है, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में जाके और यहाँ पे लेबल में हमने लिख देना है इसको ए। तो जब हम ओके प्रेस करेंगे तो जो ये वाला कनेक्टर है इसका नेम ए हो जाएगा। इसी तरह से हम सेकंड कनेक्टर को भी लेबल कर सकते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ से लेबल में जाना है और यहाँ पे बी लिख दें, ओके प्रेस करें। ठीक है, इसी तरह से हम जो ये आउटपुट है इसको सी से डिनोट करेंगे, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में जाएं, लेबल में जाएं, सी लिखें और ओके प्रेस करें। तो यहाँ पे आउटपुट को सी से डिनोट कर दिया है। अब हमने ये जो फर्स्ट इनपुट है इसको यहाँ पे फर्स्ट के साथ कनेक्ट कर देना है, और जो ये सेकंड इनपुट है इसको, यानी कि ये जो कनेक्टर है ना, इसको
कैसे करना है, जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे एक और कनेक्टर शो होगा, आपने उसको उसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करना है इस तरह से, ठीक है। और आउटपुट को यहाँ पे आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देना है। स्टूडेंट्स, सर्किट कंप्लीट हो गया है। वायर्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप वायर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें, ये बोल्ड हो जाएगी, देन आप इसको मूव करवा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। स्टूडेंट्स, सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये जो लॉजिक कन्वर्टर है इसके ऊपर डबल लेफ़्ट क्लिक करें। इसके अलावा आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो भी आपको यहाँ पे टेबल शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे कोई डाटा या कोई ट्रुथ टेबल शो हो रहा है या यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन शो हो रही है तो वो इसकी नहीं होती, वो प्रीवियस सर्किट की एक्सप्रेशन शो हो रही होती है, आपने उसको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ओपन करते ही चीज़ें शो होंगी, आपने क्या करना है, जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ है आपने ये लॉजिक कन्वर्टर ओपन किया और यहाँ पे सर्किट टू ट्रुथ टेबल, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें। अब जो यहाँ पे आपको ट्रुथ टेबल शो होगा वो इस सर्किट का ट्रुथ टेबल होगा, ठीक है। क्या है कि जो ये ए है ये फर्स्ट इनपुट है, बी जो है ये सेकंड इनपुट है और ये आउटपुट है। यही ट्रुथ टेबल हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, टास्क नंबर 6 में हमने क्या करना है, इसमें हमने और गेट और नॉर गेट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल सा काम है। जस्ट आप क्या करें, ये जो एंड गेट है इसको यहाँ से डिलीट करें और यहाँ से और गेट लें, ठीक है। इसको कनेक्ट करें, फर्स्ट इनपुट यहाँ पे और जो सेकंड इनपुट है उसको यहाँ पे और आउटपुट को यहाँ पे। इसको क्लोज़ करें, दोबारा से लॉजिक कन्वर्टर के ऊपर डबल लेफ़्ट क्लिक करें, दोबारा से ये जो सर्किट टू ट्रुथ टेबल फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको ये जो ट्रुथ टेबल शो हुआ है ये इस सर्किट का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं, जो आउटपुट्स आई हैं, जब दोनों इनपुट्स 0 हैं तो आउटपुट 0 होगी, दोनों में से कोई एक इनपुट 1 है या जब दोनों इनपुट्स 1 हैं तो आउटपुट 1 होगी। तो ये आउटपुट्स आपने यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। इसी तरह से नॉर गेट फाइंड आउट करते हैं। नॉर गेट के लिए आपने क्या करना है, जस्ट ये जो और गेट है इसको यहाँ से डिलीट करें और नॉर गेट यहाँ पे कनेक्ट कर दें। सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जस्ट लॉजिक गेट्स वो चेंज कर रहे हैं। अब आप इसको डिलीट करें, दोबारा से लॉजिक कन्वर्टर ओपन करें और यहाँ पे लॉजिक गेट टू ट्रुथ टेबल फर्स्ट ऑप्शन पे लेफ़्ट क्लिक करें और यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल शो होगा ये इस सर्किट का ट्रुथ टेबल होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो आउटपुट्स आई हैं, इनको यहाँ पे आपने यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, टास्क नंबर 7। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने एंड गेट की 3 इनपुट्स यूज़ करनी है, बाकी सारा काम वही है, ठीक है। 3 इनपुट्स यूज़ करनी है और लॉजिक कन्वर्टर यूज़ करके ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करना है और जो आंसर्स आएंगे या जो आउटपुट्स आएंगे ट्रुथ टेबल में उसको यहाँ पे देखकर फिल कर देना है इस एम्प्टी कॉलम को। तो ये भी बहुत सिंपल सा काम है। अब हमने क्या करना है, ये जो नॉर गेट है इसको यहाँ से डिलीट करना है। अब हमें एक और कनेक्टर चाहिए क्योंकि इनपुट्स 3 हो गई हैं, तो बेसिक में एक और कनेक्टर यहाँ पे आएगा और इसको हम रीनेम करके इसका जो नेम है इसको लेबल कर देंगे सी के साथ, ठीक है। लेबल में आए और इसको हम सी के साथ डिनोट करेंगे और जो ये वाला होगा इसको हम आउटपुट वाले को डी के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। और एक हम लॉजिक गेट लेंगे, एंड गेट लेना है। अब हमने ना इसकी 3 इनपुट्स लेनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एंड गेट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कंपोनेंट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ इनपुट्स में जाएंगे। जितनी इनपुट्स चाहिए, जितनी इनपुट्स रिक्वायर्ड है उतनी सिलेक्ट करें। जैसे कि हमें 3 चाहिए, हमने यहाँ पे 3 सिलेक्ट किया, ओके प्रेस करें तो देखिए एंड गेट की 3 इनपुट्स हो गई हैं। अब इनको कनेक्ट कर दें, ठीक है। ये फर्स्ट इनपुट को ए के साथ, सेकेंड इनपुट को बी के साथ और थर्ड इनपुट को सी के साथ। इसी तरह से जो ये थर्ड इनपुट कनेक्टर है यानी कि जो सी कनेक्टर है इसको हमने लॉजिक कन्वर्टर पे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब ये जो डी कनेक्टर है इसको हमने
एंड गेट की इस आउटपुट के कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से लॉजिक कन्वर्टर को ओपन करेंगे और दोबारा से लॉजिक गेट टू ट्रुथ टेबल वाले ऑप्शन के ऊपर यानी कि इस फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ट्रुथ टेबल शो हो जाएगा। ये जो आउटपुट्स आई हैं यानी कि जब तीनों इनपुट्स पे ज़ीरो वैल्यू है तो क्या आउटपुट आई है, ज़ीरो। तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको देखकर हमने ये वाला एम्प्टी कॉलम फिल कर देना है। ठीक है, जब तीनों इनपुट्स ज़ीरो हैं तो आउटपुट क्या आई है, ज़ीरो। तो यहाँ पे हमने लिख देना है ज़ीरो सर्किट की आउटपुट। ठीक है, इसी तरह से आपने ये बाकी कॉलम भी यहाँ से इसको देखकर फिल कर लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टास्क। लास्ट है ये टास्क नंबर 8। इसमें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, टास्क नंबर 8 यानी कि लास्ट टास्क के अंदर हमने इस कंप्लीट सर्किट को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच सॉफ्टवेयर पे ड्रा करना है। ड्रा करने के बाद इसको लॉजिक कन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके इसका ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करना है। तो अब हम ये सर्किट कंप्लीट यहाँ पे ड्रा करते हैं और उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करते हैं लॉजिक कन्वर्टर यूज़ करके। इस तरह के लेंथी क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने इसको कवर करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स, सर्किट कंप्लीट हो गया है। अब हम इंस्ट्रूमेंट में से ये लॉजिक कन्वर्टर यहाँ पे लेके आएंगे और ये जो फर्स्ट इनपुट वाला कनेक्टर है इसको यहाँ पे फर्स्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह से जो ये सेकंड है इसको सेकंड के साथ, ये जो सी वाला थर्ड है इसको थर्ड के साथ और डी वाले को फोर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो आउटपुट होगी इसको यहाँ पे लास्ट वन के साथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो ये लॉजिक कन्वर्टर है इसको ओपन करें और यहाँ पे सर्किट टू ट्रुथ टेबल वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ट्रुथ टेबल शो हो जाएगा, इस सर्किट का कंप्लीट ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इन इनपुट्स के हिसाब से ये जो आउटपुट्स आई हैं, ये जो वैल्यूज़ आई हैं, इनको देखकर ये जो एम्प्टी कॉलम है इसको फिल करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जब चारों इनपुट्स पे ज़ीरो वैल्यू अप्लाई की जाए तो सर्किट की आउटपुट क्या होगी, 1। ठीक है, ये है ए इनपुट, ये है बी इनपुट, ये सी और ये डी और ये एफ आउटपुट है। तो जब चारों इनपुट्स पे ज़ीरो वैल्यू अप्लाई की जाए तो आउटपुट क्या होगी, यानी कि एफ़ की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, इसी तरह से आपने ये बाकी वैल्यूज़ देखकर जो आउटपुट्स आई हैं, ये जो कॉलम है इसको फिल कर लेना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी लैब नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।